नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। रायपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भावनात्मक और धार्मिक रूप से जिन विषयों को छुआ उसमें ही भ्रष्टाचार किया, किसानों और मजदूरों को धोखा दिया। तो किसानों और मजदूरों को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो भी ऐसे मुद्दे थे जो उठाए कांग्रेस ने, उन सब में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है और कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के किसान मजदूरों के हिस्से में जो पैसा आने वाला है, क्या उसके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रही है? सवाल 854 खातों का नहीं है, इससे बड़ा सवाल यह है कि 854 खातों का बचत खाते का नंबर, उसकी पासबुक होना, 854 लोगों से ऐसे संपर्क होना जो पश्चिम बंगाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, ऐसे लोगों का संपर्क कैसे यहाँ के कांग्रेसी लोगों से, और वो किस आधार पर और क्यों है? क्यों ऐसे लोगों का उन्होंने संपर्क का? किसी का, आपके पास क्या किसी का सेविंग अकाउंट नंबर हो? कांग्रेस सरकार। रायपुर में महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी ने आज राजीव भवन में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए नारी न्याय की गारंटी के तहत कांग्रेस की 5 घोषणाओं को रिपीट किया। उन्होंने और आगे कहा, महालक्ष्मी गारंटी, जिसमें हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। प्रगति वाजपेयी ने आगे कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा प्रदेश की महिलाओं के साथ महतारी वंदन योजना के नाम पर हुए धोखे को बढ़ चढ़कर उठाएंगे। तो महतारी वंदन योजना को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा, इसको बढ़ चढ़ करके कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में बात करें अब 11 लोकसभा की सीटें, और उनके लिए दोनों ही राजनीतिक दल पूरी तरीके से अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और इसी जीत के दावे के साथ रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। वो मुख्य 5 स्तंभ पर आधारित थी। आज नारी न्याय को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक मुख्य स्तंभ नारी न्याय को रखा था। 5 नारी न्याय के लिए वो गारंटी लेकर आए हैं, जिन्हें हम आज आप सभी के सामने बताएंगे कि उन 5 जो गारंटी है राहुल गांधी जी की, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार, केंद्र सरकार कांग्रेस की बनती है, तो वे 5 गारंटियां कौन कौन सी हैं और उनसे क्या महिलाओं को लाभ होंगे। पहला है 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार की, हर एक महिला को 1 लाख रुपए की दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से किसान सम्मान निधि में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले बिरला ब्लॉक के ग्राम पंचायत बार गांव के पते पर यह गोलमाल सामने आया। दरअसल स्थायी ग्राम पंचायत व किसानों के द्वारा किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की जब सूची ऑनलाइन निकाली गई, तो उनके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव कोसपातर, मटिया, बार गांव मिलाकर के 1456 किसानों की सूची उन्हें प्राप्त हुई। जब इसका अध्ययन किया तो सिर्फ एक पंचायत से 5 करोड़ 1,24,000 रुपए का घोटाला सामने आया। ये हम लोग गांव में किसान प्रधानमंत्री वाला संपर्क राशि के संबंध में हम लोग चॉइस सेंटर में निकलवाए इस कागज। इसके लिए निकलवाने के बाद जब देखे उस फॉर्म को, तो लाइन से पूरा मुसलमानों का लिस्ट दिखा, उसमें बाहरी आदमी का लिस्ट दिखा। टोटल 1456 हमारे गांव में लाभार्थी हैं किसान सम्मान निधि, उसमें से 854 जो है फर्जी है। टोटल गांव के सरपंच मुसलमान कौन से यूसुफ बेग और सरफुद्दीन और चॉइस सेंटर वाला आदमी
और कार्यकर्ता सब बैठ के उसको छटनी किए हम लोग। परीक्षा में जैसा नियम है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल या चॉइस सेंटर से भी करा सकते हैं। इस माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में कोई भी किसान कहीं से भी अपना पंजीयन करा सकता है। लेकिन पंजीयन कराने के पश्चात विभाग में वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास वो जानकारी आती है कि संबंधित किसान पात्र है या पात्र है। इसके लिए हम लोग संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे कराकर पात्र अपात्र का निर्धारण करते हैं। उसके हिसाब से उसको पात्र अपात्र का निर्धारण होता है। उसके बाद जो अपात्र होते हैं उनको हटा दिया जाता है और जो व्यक्ति नहीं मिल पाता है उनको अनटेस्ट किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में जैसा सूचना मिला है कि ग्राम पंचायत बारगांव में करीब 1068 किसान पंजीकृत हैं। इसमें से अभी वर्तमान में उसमें से 520 किसानों को इनएक्टिव किया जा सका है। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। वहीं चिलपरस के जंगलों में आधे घंटे से मुठभेड़ चल रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। वहीं एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सर्चिंग पार्टी से संपर्क होने के बाद आगे की जानकारी हो पाएगी। तो कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई तो काफी वक्त हो चुका है और इस बीच कई पुलिस अधिकारी हैं जिनसे फिलहाल संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तो एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की, लेकिन लगातार इलाके की किस तरीके से आसपास घेराबंदी की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है कांकेर में, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर। वहीं रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और विधायक ने आज रायपुर शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजधानी रायपुर की कई समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा, पेयजल समस्या और सड़कों की स्थिति के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण जैसे कई मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, लगातार 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है और मैं समझता हूँ उस 3 महीने के पहले, चुनाव के पहले 1 साल तक लगातार, चाहे मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भेंट मुलाकात का आयोजन किया और उस आयोजन में करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी। करोड़ों रुपए के काम जो ज़रूरत के काम थे, जो रायपुर राजधानी से लेकर मैं समझता हूँ आसपास रायपुर ज़िले के अंदर तमाम कामों को रोकने का काम, जिसमें बिजली विभाग का काम, खंबे ट्रांसफार्मर लगाने थे उसके काम, आंगनबाड़ी, स्कूल भवनों के काम, रोड नाली सड़क के काम, पानी की पेयजल व्यवस्था, पानी पाइपलाइन का काम। गर्मी का समय आ रहा है, पानी की आवश्यकता थी। वहीं धमतरी में जय स्तंभ दशकों पहले बनाया गया था। कुछ समय पहले जय स्तंभ का सौंदर्यीकरण करने के लिए इसे ग्रेनाइट पत्थरों से सजाया गया और इसके आसपास हरे भरे पौधे लगाए गए। शहर के गांधी मैदान में स्थित यह खूबसूरत जय स्तंभ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता नजर आता है, लेकिन बीते कुछ सालों से इस जय स्तंभ की हालत बेहद जर्जर हो चली है। जिन ग्रेनाइट पत्थरों से इसे सजाया गया वो पत्थर अब उखड़ने लगे हैं। अशोक चिन्ह को इसकी सुंदरता के लिए लगाया गया था, वो चिन्ह भी अब उखड़ने लगे हैं। फिलहाल धमतरी का जय स्तंभ धमतरी नगर निगम की जिम्मेदारी है और नगर निगम भी इसकी अनदेखी कर रहा है। देखिए, मामला आपके माध्यम से संज्ञान में भी आया है और ये जय स्तंभ का मामला है। जय स्तंभ एक प्रमुख स्तंभ है और एक गांधी चौक जो है वो भी एक प्रमुख स्थान है जहाँ पे लोग गुजरते हैं। निश्चित रूप से जो मामला संज्ञान में आया है उस सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें मरम्मत संधारण के जो भी काम होंगे, जो निकाय स्तर के होंगे, वो कर लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेले में शामिल हुए। उन्होंने गुरु गद्दी एवं जैतखाम की पूजा अर्चना कर नमन किया और छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली के लिए और तरक्की के लिए मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कुतुब मीनार से ऊंचे जैतखाम में पहुंचकर पूजा की, साथ ही ऊपर से दूरबीन की सहायता से प्रकृति के नजारे का आनंद लिया। इस अवसर पर भंडारपुरी धाम गुरु गद्दी दर्शन श्री बालदास भी मौजूद रहे। हमें हर साल आते हो गया।
यहाँ आने से अच्छा लगता है, मन की संतुष्टि भी होता है और बहुत अच्छा लगता है आने से। हाँ, कितने दिन का मेला था? यहाँ पे 3 रोज का भव्य मेला रहता है। हाँ, कितने संख्या मेला का रहता है? कम से कम 10 लाख से ऊपर रहता होगा। ठीक। साल की भांति यहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है और ये परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है जो पुरी। आज यहाँ पर पुरी का दर्शन करने आए हैं, बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर लिए हैं, एक का दर्शन करेंगे और उनसे पूरे वहीं सरगुजा वासियों के लिए खुशखबरी। सरगुजा में जल्द हवाई सेवा शुरू होगी। डीजीसीए ने मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा के लिए लाइसेंस भी जारी कर दिया। नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की 2 सदस्यीय टीम ने लाइसेंस जारी करने से पहले अंतिम चरण में नवनिर्मित मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था, जिसके बाद डीजीसीए ने दरिमा एयरपोर्ट का लाइसेंस जारी किया है। वहीं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले लगातार जिस तरीके से ट्रांसफर का दौर जारी रहा, इसी बीच जेल विभाग ने 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले किए। बता दें कि विभाग ने कुल 27 लोगों को यहां से वहां किया, जिसमें जेल उप महानिरीक्षक, जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, मुख्य प्रहरी, प्रहरी और महिला प्रहरी शामिल हैं। जेल उप महानिरीक्षक एस तिग्गा को केंद्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया, तो कई जेलों के अधीक्षक बदले गए। आचार संहिता से पहले एक बड़ा फेरबदल। वहीं कवर्धा में कबीरधाम जिले के एक बेरहम पति ने अपनी ही पत्नी को लात घूंसों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्कूल में पढ़ाई को लेकर के पति पत्नी में विवाद हुआ था। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पति ने की अपनी पत्नी के साथ मारपीट और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरें भी और भी हैं, आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद। चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लोकसभा के साथ ही आंध्र प्रदेश में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ओडिशा में 4 फेज में चुनाव होंगे। वहीं लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। सीसी राजीव कुमार ने कहा कि पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरा फेज की वोटिंग 26 अप्रैल, तीसरे फेज की 7 मई, 13 मई को चौथा फेज और 20 मई को 5वां फेज, 25 मई को छठा फेज और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी। 4 जून को मतगणना होगी। वहीं इस दौरान सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर कहा कि चुनाव में खून खराबे और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें जहां से भी हिंसा की सूचना मिलेगी, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा हिंसा के खिलाफ सख्ती से निपटेंगे। पिछले 11 चुनाव में 3400 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। पैसा बांटने पर लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और पैसा बांटने वालों पर सख्त नजर होगी। 4-7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के।
वहीं भोपाल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय डायरेक्ट वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, जिसमें लगभग 28 टीमें भाग लेंगी। 28 टीमों में 8 टीम महिला खिलाड़ियों की होगी, तो वहीं 20 टीम पुरुष खिलाड़ियों की होगी। राज्य स्तरीय आयोजित ये टूर्नामेंट 17 और 18 तारीख को आयोजित होने जा रहा है। इस पूरे आयोजन को क्रिसमस स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार में 15,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार में 10,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इस टूर्नामेंट को लेकर तमाम तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही हैं। इस आयोजन को लेकर डायरेक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर LN मालविया ने बताया कि वॉलीबॉल जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। इससे खिलाड़ियों में खेल के प्रति रुचि देखने को मिलती है। इस आयोजन में डायरेक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर LN मालविया के साथ साथ खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहेंगे। ये राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से और प्रदेश के बाहर से भी कई सारे लोग और खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। और इस सफल आयोजन को बनाने के लिए हमारे सुधीर भाई ने यहाँ पर पिछले 6 महीनों से लगातार मेहनत की है और सहयोग कई लोगों ने इसमें किया है। मुख्य अतिथि के रूप में विश्वास भैया आ रहे हैं, पांडे मैडम है और भी समिति के सभी सदस्य, सभी ने मिलकर बहुत प्रयास किया और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कई सारे लोगों का इसमें योगदान है। जैसे विश्वास भैया ने 10 रूम बुक कराए हैं MLA गेस्ट हाउस में, उसी प्रकार से हमने भी कुछ सहयोग किया है। इसी प्रकार सभी ने सब कुछ सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी की बहुत अहम भूमिका है, प्रयास किए हैं और इस तरह के आयोजन पूरे होना चाहिए। खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, खेलों की भी कमी नहीं है। बस ये है कि आगे कौन आए, कौन इसका भार उठाए, कौन बीड़ा उठाए और इन खेलों को आगे बढ़ाए। मैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर सुधीर कुमार प्रसाद हूँ और यहाँ का आयोजन सचिव हूँ। और विश्वास सारंग ट्रॉफी हर साल हम लोग कराते हैं, जब से 20 साल से विश्वास सारंग बने हैं। यहाँ स्टेट लेवल चैंपियनशिप है, आज 16-17 2 दिन तक लगातार चलेगी, जिसमें 28 टीमें आ रही हैं और 8 टीमें महिलाओं की। और इसके अंदर इनाम रखा गया 25, 15, 10। ये 16-17 2 दिन की प्रतियोगिता। LN मालविया जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।